स्वर्ग बनाने के लिए 4 बातें करना पड़ेगा। जिस मनुष्य में 4 लक्षण हैं, 4 गुण हैं, वो जहां रहेगा अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। ये 4 लक्षणों से, 4 गुणों से स्वर्ग बनता है। और 6 चीजें ऐसी हैं जिनसे नरक बनता है। तो आज सब वर्णन कर देंगे। स्वर्ग स्थिता नाम इहि जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। ध्यान देना, जो व्यक्ति दान करता है, दारू नहीं पीता, दान कहां करोगे? अब आप ये बताइए, दान किसको किया जाता है? या तो मंदिर में दान करोगे, या भंडारा हो रहा उसमें दान करोगे, या सत्संग हो रहा उसमें दान करोगे, या कोई स्कूल विद्यालय बन रहा तो उसमें दान करोगे, या कन्यादान में करोगे, और या गरीबों को कुछ दान करोगे, या गौ सेवा के लिए दान करोगे। यही स्थान है ऐसे जहां दान किया जाता है। तो ये दान करने से जिंदगी में स्वर्ग कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि पैसा देने से स्वर्ग कैसे बन जाएगा? सवाल तो ये खड़ा पड़ा। अब जितना साधु प्रवचन सुना रहा है, कथाकार सुना रहा है, पुजारी है, या जो लोग बड़ा भगत है, वो सब यही बताता है दान करो भाई, कुछ दान दक्षिणा दो। आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, कुबेर के मंदिर में जाओ। कुबेर तो कहते हैं पूरा खजाना के अधिकारी वही है, पर उनके हम भी दान करने को बताता है पुजारी के, दान चढ़ाओ। तो जब कुबेर के पास इतना खजाना है तो वहां दान क्यों चढ़ाओ? और साधु संत जब संतोषी है तो उसको हम दान क्यों करें? और दान करने से स्वर्ग बनेगा कैसे? ये बहुत बड़ा तर्क। कैसे बनेगा? और दान तुम करते कैसे? दान कब करते हो? दान क्यों करते हो? दान करने का मन कैसे होता है? कैसे मन होगा? अब देखिए, बहुत बड़ा गणित है ये। दान कब करते हो? जब तुम्हारे अंदर करुणा होती है। करुणा और प्रेम, दया और सेवा का भाव, ये इतनी चीजें जब आपके अंदर होंगी, दान तो बाद को होगा, पहले ये चीजें होंगी। जैसे किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है, मैंने समाज में देखा है, आदर्श विवाह कुछ लोग करते हैं, जिसमें 108 कन्याओं के विवाह, 1008 कन्याओं के विवाह, 5100 कन्याओं के विवाह, 51 कन्याओं के विवाह। तो उनके अंदर दया है, कन्याओं के प्रति करुणा है, और कन्याओं के जो माता पिता हैं उन गरीबों के प्रति उनके अंदर सेवा भाव है कि बेचारे गरीब हैं, अब इनको हम मदद कर दे, हमारे में क्षमता है। तब वे कन्यादान के लिए 5100 शादियां रचते हैं, बड़ा मंडप लगाते हैं, और सबको कुछ नहीं तो बर्तन देते हैं, या जो भी दे पाते हैं, बेड दे देते हैं, और 11-11 हजार दुल्हा को दक्षिणा दे देते हैं, कन्या को भेंट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा कन्याओं का विवाह। ये क्यों हुआ? अब उनके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा है। और ये भी याद रखना, जहां प्रेम होता है वहीं स्वर्ग बनता है। और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है,
लास्ट लेवल पर पहुंचता है तो वही प्रेम दया बन जाता है। और दया जब विशुद्ध हो जाती है तो वही दया करुणा बन जाती है। और करुणा करना स्वभाव किसका है? भगवान का स्वभाव है। भगवान करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, प्रेम सिंधु है। तो ये भगवत गुण आपके अंदर आ गए, भगवत गुण आ गए। मैं गुजरात में पैदल जा रहा था, हम 2 संत जा रहे थे सुबह सुबह पद यात्रा, व्यायाम की दृष्टि से पद परिक्रमा। पीछे से एक स्कूटर पर 2 आदमी आए और फट से रोका। पादरा तहसील में थे हम, पादरा तालुका। तो मेरा ध्यान तो आगे था, पीछे से रोका। हम स्पीड में थे। वो बोले अरे स्वामी जी रुको, आपके लिए रुका। तो हम रुके तो हमको दान दिया उसने। जान पहचान तो कुछ थी नहीं, दान दिया। हमें उम्मीद भी नहीं थी कोई दान देगा हमको, और न मेरे अंदर सोच था कोई दान दे हमको, क्योंकि हम तो पदयात्रा में निकले हैं, उद्देश्य ही नहीं था। दान दिया तो हमने पूछा आपने हमें दान क्यों दिया? बोले हमें कोई साधु मिल जाता तो हम दान दे देते। तो हमने कहा क्यों दान देते हो? बोले साधु से फायदा बहुत है, आपसे हमारा प्रेम है। हमने कहा मैं तो पहचानता ही नहीं तुमको, प्रेम कैसे? बोले प्रेम पहचान से नहीं होता है, अधिक पहचान होने से दुश्मनी होती है, प्रेम नहीं होता। ज्यादा पहचान से झगड़ा होता है, कम ही पहचान ठीक है। तो हमने कहा तो ऐसा मन क्यों बना? बोले इसलिए बना है हमारे मन में दया है, करुणा है, प्रेम है। तुम कहीं जाओगे, सत्संग सुनाओगे, भजन सुनाओगे, तुम्हारी वाणी से अगर 10 लोग भी सुधर जाएंगे तो 10 घरों में शांति आएगी। इसलिए हमने तुमको 100 रुपये दिए हैं कि 100 रुपये से चप्पल उप्पल कुछ खरीद लेना, ताकि आप फ्री रहो, आपको कुछ काम धंधा करना ना पड़े। नहीं तो तुम भी कुछ धंधा करोगे तो प्रवचन कौन सुनाएगा? तो हमने कहा आपको कैसे पता कि हम प्रवचन करते हैं? बोले पता, रात में 9 बजे टीवी में आते हो, ये तो मिल गए, दर्शन हो गए। टीवी में सुनते हैं, हंसाते हो, बड़ा मस्त प्रवचन है आपका। कितने लोग सुधरे हैं प्रवचन से। अब वो मुझे इसलिए दान दिया है ताकि ये संत फ्री रहे और इसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और ये केवल और केवल समाज को ज्ञान दे, ध्यान दे, शांति दे, सत्संग दे, जीना सिखाए और घर घर में शांति आए, इसलिए उसने दान दिया। तो दान कौन करता है? कुछ लोग सोचते हैं संत बन गए, दान दक्षिणा के लिए बन गए। कुछ लोगों की सोच है भंडारा खाने के लिए संत हो गए। कुछ लोग सोचते हैं अरे घर में कुछ इनका नहीं बना, खाते घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं। अब जैसे हम संत नहीं बनते तो हम मुख्यमंत्री बनते, पक्का 100%, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग बहुत प्रचंड था और गुण बहुत अच्छे थे, ईमानदारी, वफादारी, चरित्र और समझदारी, जिम्मेदारी और साहस और बुद्धि, स्मरण सब था। और भाषण करने की कला थी ही। अभी तो प्रवचन देता हूँ, फिर उसको भाषण में बदल देता है। दमादम करके फट से 10 साल हम सीएम बन जाते हैं। तो हम तो कुछ न कुछ बन ही जाते हैं। बिजनेस करते तो फिर बिजनेस में भी हम ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-4 लाख रुपए रोज प्रॉफिट आता। 1000 लोग हमारे पास काम करते, 10-20 इंजीनियर होते, 1000-2000 मकान हर साल बना के बेच देते हैं। हाँ, फटाफट काम बड़ा ही करते हैं, मतलब चिरकुट नहीं होता। लेकिन अब साधु बन गए तो साधु में भी चिरकुट नहीं है, चिरकुट वाला काम नहीं। साधु में भी मैं सुखी हूँ,
प्रसन्न हूं, संपन्न हूं, आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हूं इसलिए, क्योंकि सद्गुण है इसलिए, क्योंकि दया है, क्षमा है, संतोष है, विवेक है, विचार है, संयम है, अनुशासन है, नियम है, त्याग है, वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, इसलिए सुखी हूँ। खाली सफेद कपड़ा पहनने से नहीं सुखी हूँ। सफेद तो इसमें बहुत लोग इसमें भी बैठे पहने कपड़ा, बहुत लोग सफेद पहने, कुछ लोग आधा पहने हैं, पैजामा सफेद ऊपर और रंग है और कुछ लोग पूरे रंग बिरंगा पहिरे हैं। और लेडीज तो दुनिया के जितने रंग हैं सब रंग की साड़ी पहिरे हैं। वो सोचती कम से कम रंगम हो सके तो ढंग आ जाए, रंगम और होगा बेढंग सब। तो रंग वंग से कुछ होता नहीं, सफेद लाल पीले से। मेन है जीवन में आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, रहनी कैसी, नेचर कैसा, लेक्चर कैसा, पिक्चर कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, कैरेक्टर कैसा। जितना अहंकार होगा आप दुखी रहोगे। कार खरीदो, अहंकार फ्री मिल जाता। कार में 10 लाख लगेंगे तब मिलेगी, अहंकार में 10 रुपये नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। कार लोग बाद को लाते, अहंकार पहले ना जाता। और अहंकार आएगा तो कार भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अहंकार एक्सीडेंट जरूर कर देगा। क्योंकि अहंकार में तुम अंधाधुंध चलाओगे जरूर, कंपटीशन करोगे, ओवरटेकिंग करोगे, बहुत भगाओगे। तो अहंकार जब आएगा तो कार और कार वाला ये सब खत्म हो जाएंगे। न कार रहेगी न कार वाला रहेगा। अहंकार तो सबको खत्म करता, रावण को भी खत्म कर दिया था। अहंकार ने 1 लख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सोने के लंका राख बनाती। खत्म हो गया, कंस का अहंकार खत्म हो गया, कंस खत्म हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले दयालु बनो। और सबसे पहली दया तुम्हारी माता पिता के ऊपर होना चाहिए, उन्हीं के ऊपर करुणा होना चाहिए। और पत्नी के ऊपर दया करो, करुणा करो। कितने लोग अपनी पत्नियों को बहुत मारते कूटते, खाम खाम उनको मतलब तंग करते, दारू पीकर गाली देना। दया कहाँ रहा? जिसके अंदर दया आ जाएगी दारू अपने आप छोड़ देगा। जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा जुआ खेलना अपने आप छोड़ देगा। बच्चों से प्रेम यदि है तो आप ना जुआ खेलोगे ना दारू पियोगे। बच्चों से बिल्कुल प्रेम नहीं है तुम्हारा, जमीन बेच बेच कर जुआ खेलोगे, जमीन बेच बेच कर दारू पियोगे, बच्चों को बेकमंगा बना दोगे और सेम ठोकरें खा के मर जाओगे। तुम्हारा प्रेम ही नहीं। जिनका अपने बच्चों से प्रेम है, खूब मेहनत करके धन कमाकर बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते अच्छा है। और जिस माँ बाप का बच्चों से प्रेम होता है वही माँ बाप अपना आचरण सुधार लेते। एक गुंडा आदमी था, उसकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ, हमको मिला तो हमने कहा कुछ सुधरे हो कि नहीं सुधरे? तो बोला पूरा सुधर गया। तो हम कहें कैसे सुधरे? कहें कुछ तो सत्संग से सुधरे, न कुछ पत्नी से सुधरे, न कुछ लड़का से सुधरे। कहला ज्यादातर तो पत्नी से सुधरे है, पत्नी सुधारती से। हमने कहा बहुत अच्छा रहा। अब बोला लड़का बहुत सुधार इस समय। कहला पत्नी आएगा तो उससे मोह होगा, अब मोह में उनके लिए सब अवगुण छोड़ दे। और लड़का पैदा होगा तो वह एक ब्यार ब्यार देखित रहा, घूर घूर के हमारा लड़का है, बेटा हमारा। तो पत्नी कही हमार हमार करते हो, दारू पियते हो, तो तुम्हारा है तो दारू छोड़ो, पी के लिए कुछ पैसा बचाओ, कुछ पढ़ाओ लिखो। बोले अब सब हम छोड़ दें, मारपीट गुंडागर्दी सब खत्म करना है, अब गम खा के हम रह लेते हैं। तो जनता ने उनको प्रधान बना दिया, सरपंच बना दिया गांव का, कि भाई सुधर गया तो ठीक है, सुधर गया।
जब तुम सुधरोगे बस स्वर्ग बनना शुरू, उन्नति शुरू, विकास शुरू, धन आना शुरू, लक्ष्मी आना शुरू। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, खुद को परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन लोग इस इंतजार में हैं कि पत्नी सुधरेगी तब हम सुधरेंगे, बाप सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, लड़का सुधरेंगे तब हम सुधरेंगे, पति सुधरी तब हम सुधरेंगे। तो तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। सुधरने की प्रथम शुरुआत खुद करो, तब तुमको देख करके धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। और जो नहीं सुधरेंगे वो नरक भोगते रहेंगे। तो दया, प्रेम, करुणा। अब जब प्रेम आपके अंदर होगा तो प्रेम में कितने गुण हैं। प्रेम तो भंडार है। जब प्रेम हो जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल साहब हमें मिलने के लिए आए। उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, तो प्रेम था कुछ उनका। अब ये नहीं पता कितना था, लेकिन था, जो था सो था। तो कुछ सत्संग हुआ, दर्शन प्रसन हुआ। आधा घंटे बाद जब हम उठ के चले तो हमारे सामने एक मेज रखी थी, तो उसको उठाकर उन्होंने दूर रखा जाकर। देखिए, मुख्यमंत्री दूर रख दी। तो हमने कहा, अरे यार, तो कोई और है? एक खाट रास्ते में कोई डाल दिया। मूर्ख लोग तो होते हैं ना। लोगों को न बैठने की बुद्धि है, न सामान रखने की बुद्धि है। ऐसी जगह बैठ जाएंगे, ऐसी जगह खाट डाल देंगे, ऐसी जगह बाल्टी रख देंगे कि तुम्हारी टांग उसी में लट जाए, गिर जी हो। अब ये सब किसको किसको कहाँ कहाँ समझाओ। अभी मैं आ रहा था, एक आदमी फोटो किताब की दुकान खोला है। उस समय वो ऐसी जगह खोल दिया है, मेरी गाड़ी ही नहीं आ पा रही थी। तो प्रबंधकों ने कहा, जरा दुकान हटाइए। बोले, ठीक लगी है, हटेगी नहीं, तुम हटे के उधर हट जाओ। अब मैं गाड़ी में बैठा सब सुन रहा था, देख रहा था इशारा। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम पंडाल में गाड़ी घुसेड़ दो, बैक करके फिर सीधी करके निकाल लो। ये जिद्दी आदमी है, मानेगा नहीं। अब देखिए, जिनका सत्संग है, जो मेन गुरु है, जिनके बदौलत ही प्रोग्राम हो ही रहा है, उन्हें रास्ता जाम करे और उन्हें के प्रबंधक उसको समझावत हैं, तो आंखी बड़ी करके दिखावत है। और रात भी है। और प्रबंधक अगर गम ना खाए तो लपटी लुपटा हो जाए। अब इतने मूर्ख लोग हैं। और गुरु के सहारे ही दुकान उसकी चल रही, क्योंकि लोग भाई दुकान में कुछ खरीदेंगे, फोटो वोटो बिक जाएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, परिवार पलेगा। तो बुरा नहीं, उद्देश्य अच्छा है, बेचिए, बिक जाए। ना बिके तो सब लोग हम बोल देंगे खरीद लो, लेकिन हमका निकरे तो दो। हमको ही मंच पर नहीं पहुंचने दोगे तुम, वहां बीच रास्ते में लगाई दे दुकान। तो हम तो जुगाड़ से निकल आए। क्योंकि देखिए, बुद्धिमान वो है जो झंझट से बच के निकल जाए। वो बुद्धिमान नहीं है, कांटों से बच के निकल जाए। आपके पैर में एक कांटा चुभ गया, अब तुम हथौड़ा लेकर या कुदाल लेकर सब कांटे खोदना और तोड़ना शुरू करो, तो जहां जा रहे थे वहां नहीं पहुंचोगे। आप वहीं खोदत रही हो, तोड़त रही हो, हथौड़ा चलाओ रही हो। आप केवल 1.5 फीट लंबे जूते पहन लो और निकल जाओ। कांटे चक्कर ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि कांटा है ज्यादा और घाटा है ज्यादा। अपना नुकसान हो जी, जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँचे हो ना, इसलिए निकल गया। तो गम खा के बुद्धिमान आदमी निकल जाता है। हमेशा जो गम खाता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और जो भिड़ जाता है वो बहुत मूर्ख होता है। और जो भिड़ जाता है उसका नुकसान हो जाता है। कछुआ पुल किसी नदी में बना हुआ था। कोई गाड़ी आई तो कछुआ पुल का जो मालिक था वो भिड़ गया गाड़ी वाले से। गाड़ी वाला बोला कि पैसे नहीं है, जाने दीजिए, फिर कभी दे देंगे। नहीं जाने दूंगा, गाड़ी उधर खड़ी करो, मोड़ो। उसने कहा बहुत महंगा पड़ेगा।
ये समझ लो आप। तो जोशम था पुल वाला, कछुआ पुल वाला। अब कछुआ पुल बनाया है तो कोई कम कछुआ वो थोड़े है, कछुए जैसी बुद्धि उसकी, खा खा के समोसा पेट फुलाया, समझता हम ही सब कुछ। अब वो आदमी गाड़ी मोड़ के चला गया। रात में आदेश आया 10 बजे रात को, कछुआ पुल उखाड़ के फेंक दो। पुलिस फोर्स पहुंचा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खास आदमी था। उसने अपना दुख बताया कि मेरा अपमान किया। वहां से आदेश हुआ, रातों रात पुलिस फोर्स आकर के सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार किया, गाड़ी में डाल दिया। अब कछुआ फुल खोल के और सब उनके कछुआ बाहर दिखने जल। सवेरे लोग देखें न कछुआ पुल है न वो कछुआ मालिक है, दोनों कछुआ गायब है। अब ऐसे आदमी से भिड़ गए। भिड़ने में भी ध्यान रखो, कोई देखने में साधारण लग रहा है लेकिन उसके पीछे कितनी ताकत है। आप दुबला पतला समझ के उसके झापड़ मार दोगे, घर खोद डालेगा दोबारा। इसलिए भिड़ना मूर्खता ही है। हाथी नहीं भिड़ता है जल्दी कुत्तों से, कुत्ते भौंकते रहते हैं, सूंड वूंड हला दे, निकला चला जाला। वो समझता हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंचना है, ये कुत्तन के चक्कर में अपन रुक गए तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मनुष्य बुद्धिमान ही गम खाता है, बुद्धिमान स्त्री गम खा ले, बुद्धिमान पुरुष गम खा ले। और जो गम खाता है, याद रखना, वो व्यक्ति बहुत पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, महान होता है। वो गम इसलिए नहीं खा रहा कि कमजोर है, वो गम इसलिए खा रहा है ताकि घर बिगड़ न जाए, व्यवस्था बिगड़ न जाए, ये चलता रहे, घर आश्रम गड़बड़ा न जाए, इसलिए गम खा रहा। नहीं तो किसी के पास में क्रोध की कमी नहीं है। क्रोध सबके आता है, चींटी को क्रोध आता है, जरा दब जाए तो मुंह घुसेड़ काटत है, मर भले जाए, आत्मघाती हमला कर देती है। मधुमक्खी क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है। क्रोध आता है ये तो एक बात है, लेकिन क्रोध को कौन कंट्रोल करता है ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध आता है ये शाबाशी नहीं है, क्रोध सबके अंदर होता है, ये आता कहीं से नहीं है, सबके अंदर होता ही है। बस मौसम बनना चाहिए। जैसे खेत के अंदर घास के बीज पहले से होते ही है, लेकिन जब पानी बरसेगा आषाढ़ में तब उगेंगे। बरसात वाली घास बरसात होने पर उगेगी, सर्दियों वाली घास सर्दियों के आने पर उगेगी। सब मौसम की घास भी अलग अलग है। तो जब मौसम बनेगा तब क्रोध तुम्हारा उदय होगा। ऐसे तो सभी बड़े शांत बैठे हैं, सब जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ राजा राम, लेकिन कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, विपरीत कंडीशन तैयार हो जाए, उस समय आपके सामने चुनौती है, कसौटी है। ऐसे सामान्य परिस्थिति में तो सभी हंसते रहते, खुश रहते, लेकिन उस समय जब तुम्हारा टिकट कट जाए, चुनाव हार जाओ, लोग साथ छोड़ दे, पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति का वियोग हो जाए, उस समय आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना त्याग आपके पास आता है। जिस समय सब तुम्हारा खो जाए, मकान ढहा दिया जाए, गाड़ी खींच करके चली जाए थाने में, भाई भी रूठ करके अलग हो जाए, मित्र लोग भी साथ छोड़ दें, उस समय तुम्हारी कसौटी है, तुम क्या सोच रहे हो। उस समय वीरता की पहचान होती, सब लोग साथ छोड़कर चले जाएं। उस समय धैर्य की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चार्य। गाइए चौपाई। धीरज धर्म मित्र
सबको गाना है, ऐसे बैठे मत रहो, सब गाइए, गुनगुनाइए, यही काम आएगा। आपतिकाल परखी चारी, आपतिकाल परखी चारी, धीरज मित्र अरुणारी, आपतिकाल परखी चारी। धैर्य मनुष्य का मित्र है। दुनिया के मित्र साथ छोड़ सकते हैं, शिष्य साथ छोड़ सकते हैं, घर के लोग साथ छोड़ सकते, पुत्र साथ छोड़ सकता, बहुएं रूठ कर जा सकती हैं, लेकिन उस समय केवल धैर्य ही तुम्हारा दोस्त है। वही तुमको बचाता है, वही रास्ता बताता है, वही जिंदा रखता है। जिनका धैर्य भी साथ छोड़ दिया, धीरज टूट गया, फिर वह अब जी नहीं सकते, अब किसके सहारे जिएंगे।